हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और फिजिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को आज आरंभ करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, बताइए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं अथवा दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो दिष्ट धारा होती है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जबकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह समय के साथ लगातार कैसी होती रहती है, बदलती रहती है। तो दिष्ट धारा समय के साथ नहीं बदलेगी, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ लगातार कैसी होती रहती है, बदलती रहती है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति। किस तरीके से हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चुंबकीय क्षेत्र लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र में हम किसको रखेंगे, कुंडली को रखेंगे, और उस कुंडली को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। मान लिया कुंडली जो रख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में, वह कितने एंगल पे रख रहे हैं, थीटा कोण पर, और टी समय में उसका जो कोणीय वेग हो जाता है वह घूमकर कहाँ पहुंच जाती है, कोणीय वेग उसका क्या हो जाता है, ओमेगा। देखो, मान लिया ये कुंडली थी, कितने एंगल पे रखी थी, थीटा कोण पे। कितने एंगल पे रखी हुई है, थीटा कोण पे रखी हुई है, और टी समय में इसका जो कोणीय वेग है, टी समय में इसका जो वेग है वह कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्या है, ओमेगा। तो सबसे पहले, और ये यहाँ पर कितने एंगल पे रखी थी, ये थीटा पर। कोणीय वेग कौन है, इसका ओमेगा है। टी समय में घूमकर कुंडली इस अक्ष पर आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो बताएंगे कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब कोणीय वेग कौन है, तो आप बोलो किससे घूम रही है, तो ओमेगा से, बराबर कोणीय विस्थापन यानी कितने एंगल पे रखी हुई है, थीटा, बटे और समय टी। तो यहां से हम किसको निकाल ले रहे हैं, थीटा को। तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू में टी। समीकरण नंबर से क्या बना दिया, 1। अब ये क्या हुआ, ये जो कुंडली रखी हुई है, यह कुंडली कहाँ रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में। और कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो इससे कौन निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो ये क्या बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। क्या बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। अब कुंडली में मान लिया जो चुंबकीय फ्लक्स में कितने, जो कुंडली के कितने फेरे हैं, एन, तो एन फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो लिखेंगे एन फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। एन फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, अगर एक फेरा होगा तो फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। लेकिन कुंडली में कितने फेरे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लक्स कितने हैं, एन है, तो यहाँ एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया है, थीटा बराबर कुछ निकाला है, तो थीटा बराबर क्या निकाला, ओमेगा टी, वो यहाँ लगा देंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा एन वी ए कॉस, और थीटा की जगह क्या लगाएंगे, ओमेगा टी। क्लियर। अब क्या करना है, अब मुझे समय के सापेक्ष इसका क्या कर देना, अवकलन, अर्थात टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। अब टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो डी फाई अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी, इधर कौन है इसके RHS में, एन वी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर। डी फाई अपॉन डी टी फैराडे के नियम में पढ़ाया है, डी फाई अपॉन डी टी बराबर होता है विद्युत वाहक बल ई। कौन होता है, विद्युत वाहक बल ई। तो ये तो ई हो जाएगा। उसके बाद जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन नहीं होता है, अर्थात एन बी ए का अवकलन नहीं होगा, अवकलन होगा कॉस ओमेगा टी का डी टी के सापेक्ष। तो क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का जो अवकलन होता है डी टी के सापेक्ष वह बदल जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी में, माइनस के साइन
ओमेगा टी में और एक बार ओमेगा टी का अवकलन होगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी बदल जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी में और एक बार ओमेगा टी का करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या निकलाएगा? ओमेगा। ठीक है, तो यहां से माइनस चिन्ह को आगे ले लेंगे तो ई बराबर माइनस के एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? इसके बाद अब क्या करना है, तो अब यहां से माना माइनस के एन बी ए ओमेगा बराबर क्या? ई नॉट। क्या मान लिया हमने? ई नॉट। ये सब का सब नेता, तो यहां पर ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर ये बन जाएगा ई नॉट। इतनी कहानी क्या बन गई? ई नॉट। उसके बाद साइन ओमेगा टी, उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। और ई बराबर होता है किसके? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? बी के बराबर होता है। तो बी बराबर विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के, तो बी बराबर हो जाएगा बी जीरो साइन ओमेगा टी। बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? धारा को उत्पन्न करना है। अब धारा को उत्पन्न कैसे करेंगे? अगर हम इस समीकरण में, ये समीकरण 2 बना दे रहे हैं और समीकरण 2 में आर से भाग देने पर, अगर समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे? आर से भाग कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर बराबर बी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो यहां से होगा क्या? बी अपॉन आई, बी अपॉन आर बराबर क्या होता है? आई। और ये बी नॉट अपॉन आर है तो ये क्या हो जाएगा? आई नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। क्लियर? क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ये रहा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ये रही प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो यहां पर ये आई क्या है? आई तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा हो गई। आई हमारी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा हो गई। उसके बाद आई नॉट क्या है? तो आई नॉट हमारा है धारा का जो शिखर मान है, ये क्या है? शिखर मान। और ओमेगा टी इसकी क्या हो जाएगी? कला। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी कला हो जाएगी। किस कला है? ठीक है, घूम रही कुंडली। तो यहां पर इसको नोट करिए। इसके बाद आगे पढ़ा रहे, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा हम देखेंगे इसके बीच में कला। क्या निकालेंगे? कला, यानी कला ग्राफ बनाना है इसका। किस तरीके से? देखो ये ओमेगा है, ओमेगा टी मतलब इसकी कला है 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180, 3 पाई बाई 2 यानी 270 और 2 पाई मतलब 360। तो यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 साइन पाई बाई 2। जब ओमेगा टी की जगह क्या लगाएंगे? पाई बाई 2। तो ओमेगा टी की जगह पाई बाई 2 लगाएंगे यानी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? प्लस का 1। कितना होता है? प्लस का 1। उसके बाद साइन ओमेगा टी की जगह किसको लगाएंगे? पाई को, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0। जबकि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद साइन ओमेगा टी की जगह लगाएंगे 3 पाई बाई 2 यानी 270, और 270 का मान होता है माइनस का 1। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? ओमेगा टी की जगह लगाएंगे 2 पाई, और जब इसको लगाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? तो यहां पर अब हम समय के सापेक्ष इसकी क्या देखेंगे? कला। देखो ये टी हो गया, यहां पर हमने बिंदु दे दिया, यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये हमने नाम ये दे दिया पाई बाई 2, और उसके सॉरी ये पाई के बाद उसके बाद ये पाई बाई, यहां पर ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे दे दे रहे हैं हम पाई, इस पॉइंट पे हमने दे दिया पाई बाई 2 या 2 पाई। उसके बाद यहाँ पर 4 पाई। कुछ इस तरीके से ग्राफ देंगे। ऊपर का जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान इस पॉइंट पे प्लस का 1, और नीचे इस पॉइंट पर कैसा मान हो जाएगा? माइनस का 1। देखो अब यहाँ पर साइन 0 से चलेंगे, साइन 0 से, उसके बाद साइन 0 पे ग्राफ यही रहेगा। उसके बाद फिर पाई बाई 2 का मतलब प्लस का मान हो जाएगा, प्लस का मान मतलब ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, और उसके बाद
यहाँ पर प्लस का मान अधिकतम, इस पॉइंट पर अधिकतम हो जाएगा। फिर पाई, पाई का मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर कौन है, फिर है 3π/2 और 3π/2 यहाँ हो जाएगा π/2 और यहाँ कौन है 3π/2। क्लियर। तो यहाँ पर उसके बाद फिर कैसा है 3π/2 यानी माइनस का मान, और माइनस का मान कहाँ पर अधिकतम है, यहाँ पर माइनस का मान। तो ग्राफ यहाँ तक नीचे आएगा, उसके बाद इस पॉइंट पे, और फिर से कौन है 2π, और 2π का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 0। ऐसे बेटा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यानी इसका आधा चक्र कैसा होगा, धनात्मक, और आधा चक्र कैसा है, ऋणात्मक। क्लियर। यहाँ पर आधा चक्र कैसा निकला, जब ऊपर का आधा चक्र अर्ध चक्र धनात्मक और नीचे का आधा चक्र कैसा है, इसका ऋणात्मक। तो ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है, समय के सापेक्ष धारा को। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टा के माध्य एवं वर्ग माध्य मूल मान को। यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो IRMS आता है, आपसे पूछ लिया जाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या आपसे पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए कि एक संपूर्ण साइकिल यानी एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कैसा होता है, 0 होता है। क्लियर। तो 1 नंबर में भी बन सकता है ये प्रश्न, और 3 नंबर के अंदर भी प्रश्न बन सकता है। जब आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा तो 1 नंबर के हिसाब से करेंगे, यानी स्टेप 1 में पहले स्टेप के अंदर क्या करना है कि एक संपूर्ण चक्र, यानी संपूर्ण चक्र कब होगा कि ये प्रत्यावर्ती धारा है, ये टाइम है। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, संपूर्ण चक्र, धारा का अधिकतम प्लस मान यहाँ पर मान ले रहे हैं, और धारा का अधिकतम माइनस का मान कहाँ होगा, यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, जब उसकी कला कितनी हो जाती है, π/2, π/2 का मतलब 90, तो साइन 90 पे उसका मान कितना बन जाता है, प्लस का 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा π/2। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर बेटा पाई पहुँचता है, तो साइन पाई पर फिर ग्राफ कहाँ पर, पाई यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसका मान कैसा हो जाता है 0। फिर उसके बाद साइन 270 यानी 3π/2 पे मान कैसा होता है, इसका -1, यानी ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे, यहाँ माइनस का आएगा 3π/2। और फिर बेटा क्या होता है, जैसे 2π पहुँचेंगे तो 2π पहुँचेंगे तो इस पे कौन आ जाएगा, यहाँ पर, और इस पर मान कैसा हो जाता है 0। क्लियर। तो ऊपर की जो ऊपर वाले मान पॉजिटिव धनात्मक, जो आधा चक्र है वह धनात्मक, और आधा चक्र कैसा है, ऋणात्मक है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये आधा चक्र ये रहा और आधा चक्र ये रहा, तो पूरा चक्र टोटल 0 से और यहाँ तक पूरा चक्र कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 2π। पूरा चक्र कितना होता है, 2π, यानी जो ओमेगा टी है इसका कितना है चक्र, तो आप बोलोगे इसका पूरा चक्र है 2π। आधा चक्र पूछेंगे, आधे चक्र में तो क्या लगाएंगे, पाई। क्लियर। तो हमें पता है कि धारा I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वैल्यू क्या लगाएंगे, तो आप बोलोगे 2π। तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा I0 साइन, और ओमेगा टी की जगह लगाएंगे 2π, और साइन 2π यानी 360, और साइन 360 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबका सब क्या हो जाएगा 0। तो आपसे पूछा गया है एक संपूर्ण चक्र में, पूरे चक्र में जो धारा का, जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। क्लियर। इसके बाद अब हम कराने वाले हैं स्टेप नंबर 2 को। तो पहले बेटा इसको नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा अब हम स्टेप नंबर 2 निकालेंगे, और उसी के आधार पे हम पढ़ेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा धारा का एवरेज मान बताओ, तो हम क्या निकालेंगे, धारा का एवरेज मान, I एवरेज, धारा का औसत मान। तो औसत मान कैसे निकालेंगे, धारा का औसत मान, तो कुल धारा बट्टे कुल समय, कुल धारा बट्टे कुल समय, और उसका क्या कर देंगे, समाकलन, कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो यहां पर कुल धारा I बट्टे कुल समय, और इसका क्या कर देंगे, समाकलन, किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष। धारा का अगर मुझे देखो औसत मान निकालना है, धारा का क्या निकालना है, औसत मान, तो क्या लगाएंगे, कुल धारा बट्टे कुल समय, और उसका क्या कर देंगे, समाकलन, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं, 0 से t तक। तो यहाँ पर हम पढ़ के आए कि I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, अभी इसकी उत्पत्ति करके आए हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 से t तक
आई का मान लगाएंगे I0 साइन ओमेगा टी बट्टे टी, और यहाँ पर कौन है इनटू में dt। क्लियर। तो यहाँ से करना क्या है, जो कांस्टेंट है उसे क्या कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। तो बाहर कौन हो जाएगा, तो I0 अपॉन टी बाहर आ जाएगा। समाकलन होगा 0 से t तक किसका, साइन ओमेगा टी का, किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष। तो यहाँ से जब समाकलन कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक लिमिट आ जाएगी। क्यों, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, 0 से t तक। तो और यहाँ पर साइन ओमेगा टी बदल जाएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी में, और एक बार किसका समाकलन करेंगे, एक बार ओमेगा टी का समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष। तो कौन आ जाएगा, ओमेगा, और कहाँ चला जाएगा ये, भाग में। कहाँ चला जाएगा ये, भाग के अंदर। अब ओमेगा को भी क्या कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। तो I एवरेज बराबर I0 बट्टे कौन हो जाएगा t, और कौन बाहर निकलाया, ओमेगा। उसके बाद बचेगा कौन, माइनस के कॉस ओमेगा टी, और 0 से t तक। अब करना क्या है, ऊपर वाली लिमिट में से घटा देंगे नीचे वाली लिमिट को। तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के कॉस ओमेगा, और स्मॉल टी की जगह किसको लगाएंगे, कैपिटल टी को। उसके बाद में से घटा देंगे माइनस के कॉस ओमेगा, और टी की जगह किसको लगाएंगे, 0 को। किसको लगाएंगे, 0 को। क्लियर। तो यहाँ पर I0 बट्टे टी इंटू ओमेगा। अब उसके बाद माइनस के कॉस ओमेगा, और टी बराबर होगा, टी बराबर, ये आवर्तकाल होता है, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस, और 0 ओमेगा को उड़ा, जिसमें 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। उसके बाद I0 बट्टे टी ओमेगा। उसके बाद यहाँ से हो क्या जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस के कॉस, और यहाँ पर कौन है, 2 पाई, और प्लस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू, यहाँ से I0 अपॉन टी ओमेगा कोष्टक के अंदर माइनस, उसके बाद कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है प्लस का 1, और यहाँ पर कौन है, प्लस का 1। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से I एवरेज बराबर हो जाएगा, I एवरेज बराबर I0 अपॉन टी ओमेगा। उसके बाद प्लस माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, और ये प्लस का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कौन बचेगा, 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, I एवरेज बराबर क्या होगा, 0। क्लियर। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो हम, ये आपका प्रश्न बेटा आता है 3 नंबर का, कभी कभार बन जाता है आपका प्रश्न। कैसे निकालते हैं, देखो समझेंगे। IRMS, तो IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर। तो आपने रूट का मतलब अंडर रूट होगा, रूट का मतलब क्या होगा, अंडर रूट। मीन्स का मतलब उसका माध्य, जो अभी आपने एवरेज निकाला हुआ है 0 से t तक धारा का, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, और इसमें कैसे भाग कर दिया था आपने, t से। ये इसका क्या बन जाएगा, इसका ये होता है माध्य। तो रूट मीन, अब कौन है, स्क्वायर, स्क्वायर किसका, धारा का वर्ग, किसका, धारा का वर्ग। अब करना क्या है, हमें रूट को हटाना है। हमें किसको हटाना है, रूट को हटाना है। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे इस पक्ष का भी इस पक्ष का भी, तो यहाँ से I स्क्वायर RMS बराबर, इसके ऊपर यहाँ पर अंडर रूट में 0 से t तक समाकलन, धारा का वर्ग इंटू में dt और बट्टे t, और इसके ऊपर इसका क्या कर रहे हैं, वर्ग, भाई इसका वर्ग। तो दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग। अब जब हमने वर्ग किया है तो होगा क्या, तो ये होगा कि भाई स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर होगा I स्क्वायर RMS बराबर यहाँ पर समाकलन होगा 0 से t तक, उसके बाद धारा का वर्ग
इंटू में डी टी बट्टे में कौन होगा टी। पर हमें पता है कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो इसकी जगह लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा I स्क्वायर आर एम एस बराबर 0 से t तक होगा समाकलन। I का मान लगाएंगे तो I नॉट साइन ओमेगा टी। पर बेटा इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हम भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद कौन है डी टी और बट्टे में कौन है टी। क्लियर। अब इसका क्या कर दो, इसका वर्ग कर दे रहे हैं। तो यहां से कहानी क्या होगी कि I स्क्वायर आर एम एस बराबर 0 से t तक होगा समाकलन। स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं आप लोग, क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कभी थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद कौन है यहाँ पर, इसके आगे है डी टी, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है ना, आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर समझो। यहाँ पर आई नॉट का वर्ग साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर। उसके बाद डी टी और बट्टे में कौन है टी। अब जो कांस्टेंट है उसे क्या कर लेंगे, बाहर कर ले रहे हैं। बाहर आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बट्टे टी। यहाँ पर 0 से t तक होगा समाकलन। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी। अब एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें करना क्या है, हमें यही साइन स्क्वायर निकालना है। किसको निकालना, साइन स्क्वायर को। तो ये माइनस का दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, तो आप बताओगे भाई ये प्लस का हो जाएगा। फिर ये प्लस का है तो दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ ये 2 गुणा में है पर दूसरी ओर जाके किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस 2 थीटा और बट्टे 2। अब करना क्या है कि आपको थीटा की जगह किसको उपयोग करना है, तो थीटा की जगह यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है आपको, ओमेगा टी। तो यहाँ जहाँ आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां पर आप किसको लगाएंगे, ओमेगा टी को। यहाँ थीटा है तो यहाँ कौन हो जाएगा, ओमेगा टी। तो देख लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस के कॉस 2 थीटा। थीटा की जगह किसको लगाएंगे, ओमेगा टी और बट्टे में कौन हो जाएगा, डी टी। तो लगाएंगे यहाँ पर आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर बट्टे टी 0 से t तक। यहाँ पर क्या होगा, समाकलन। फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस के कॉस 2 और थीटा की जगह आ जाएगा ओमेगा टी और बट्टे में कौन है, बट्टे में कौन है 2 और इंटू में कौन है डी टी, इंटू में कौन है डी टी। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को बेटा एक्सचेंज कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। अब करना क्या है, अब यहां से 0 से t तक इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन। तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर बट्टे टी। लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक लग जाएगी, 0 से t तक, 0 से t तक लिमिट लग जाएगी। उसके बाद 1 का dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कौन आ जाएगा, t आ जाएगा। कौन आ जाएगा, t, क्योंकि d के सापेक्ष t अगर 1 का समाकलन कर रहे हैं तो कौन बाहर निकलाएगा, t बाहर आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर कॉस, यहाँ पर ये 2 बेटा कांस्टेंट है, 2 को भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल लिए। इस 2 को भी हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर बचेगा कौन, तो यहाँ बचेगा केवल cos 2 ओमेगा t। तो यहाँ से क्या किया गया है, अब cos 2 ओमेगा t का समाकलन होता है यहाँ पर sin ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t का समाकलन हो जाएगा sin 2 ओमेगा t। उसके बाद एक बार समाकलन और करना है 2 ओमेगा t का, किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष। तो ये जो 2 ओमेगा है ये कहाँ आ जाएंगे, भाग के अंदर। 2 ओमेगा कहाँ आ जाएंगे, भाग के अंदर, क्योंकि 2 बार होगा। एक बार cos 2 ओमेगा t का, फिर एक बार 2 ओमेगा t का, किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष। जब दोबारा हम करेंगे तो दोबारा हम करने पर क्या हो जाता है, ये कहाँ आ जाएंगे, भाग के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर टाइम के सापेक्ष कर रहे थे इसलिए टाइम हट जाएगा, केवल कौन बचेगा, 2 ओमेगा। इसके बाद अब क्या होगा, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर
हो जाएगा बेटा आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2t। उसके बाद यहां पर क्या होगा, अब करना क्या है, यहां पर लिमिट लगी है तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो यहां पर ऊपर वाली लिमिट, यहां पर जहां पर t रखी हुई है इस ऊपर वाली लिमिट को लगाकर घटा देंगे नीचे वाली लिमिट। नीचे वाली लिमिट जहां t है वहां पर किसको रखकर, 0 को रखकर। क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से स्मॉल t की जगह बेटा क्या लगाएंगे, कैपिटल T। इसके कोष्टक के अंदर की कहानी पहले वाली, माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा, और t की जगह बेटा किसको लगाएंगे, कैपिटल D, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट लगा रहे हैं, बट्टे 2 ओमेगा में से घटा देंगे, में से घटा देंगे किसको, नीचे यानी 0 को रखकर, नीचे वाली लिमिट को रखकर। तो t की जगह किसको रखोगे आप, 0, माइनस उसके बाद साइन 2 ओमेगा इंटू में t की जगह किसको रखोगे, 0, और बट्टे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा का गुणा अगर 0 में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो जब ये साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी कौन है बेटा, 0। तो 0 में 0 घटाओ, क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2t। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, t माइनस के साइन 2 ओमेगा, और बेटा t हमें पता है कैपिटल T बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, और बट्टे में कौन है, 2 ओमेगा। क्लियर। अब ऐसा ना करना कि आप इस 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कैंसिल कर दो, नहीं, यहां पर क्या करना, इस ओमेगा से ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन, तो बचेगा आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2t। उसके बाद यहां पर बचेगा t माइनस साइन, उसके बाद 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई, और बट्टे 2 ओमेगा, और साइन 4 पाई का वैल्यू, साइन 4 पाई का वैल्यू यानी कितना हो जाएगा, 0। साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये सब का सब कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, यानी 18 चौक 72, यानी साइन 720। क्लियर। तो यहां पर क्या बचेगा, तो यहां बचेगा आपका आई स्क्वायर RMS बराबर आई स्क्वायर नॉट स्क्वायर बट्टे कौन है, नीचे है 2t, और यहाँ पर केवल कौन बचेगा, t। तो होगा क्या कि इस t से ये t क्या हो जाएगी, कैंसिल। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर IRMS बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आई नॉट का स्क्वायर बट्टे में कौन, 2। तो यहाँ से स्क्वायर से कौन आ जाएगा बाहर, एक आई बाहर आ जाएगी। तो IRMS बराबर हो जाएगा आई नॉट बट्टे अंडर रूट में कौन रहेगा, 2। तो ये हमारा किसका निकाल लिया फॉर्मूला, IRMS। किसको हल कर लिया हमने, IRMS। अगर हमसे BRMS और IRMS की जगह हम किसको लगा देंगे, BRMS। तो BRMS बराबर हो जाएगा V नॉट अपॉन अंडर रूट में 2। क्लियर। तो ये कहानी हमारी किसकी हो गई, वर्ग माध्य मूल मान की। किसकी कहानी हो गई, वर्ग माध्य मूल मान की। तो यहाँ पर ये चीज अलग है बेटा, यहाँ ध्यान रखना, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने हल किया है। क्लियर। नोट करिए, इसको नोट करेंगे।